व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, ये वो शब्द है जिसके सामने आते ही हमारे जहन में एक ऐसे सजीले मनुष्य का स्वरूप सामने आने लगता है जिसको देख के हम वाह कह उठते हैं। क्या ये भौतिक स्वरूप ही वास्तव में व्यक्तित्व है? यदि नहीं तो आइए आज व्यक्तित्व विकास की इस चौथी श्रृंखला में हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, व्यक्तित्व हमारे आंतरिक दिव्यता का प्रकटीकरण है और ये तभी हमें हासिल होता है जब कई प्रकार से हम संस्कारों का विकास कर लेते हैं। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुख नहीं वरन ज्ञान है। सुख और आनंद विनाशी है, अतः सुख को परम लक्ष्य मान लेना हमारी भूल है। संसार में सभी दुखों का मूल ही सुख को आदर्श मान लेना है, पर कुछ समय बाद मनुष्य को यह आभास होता है कि वास्तव में जिसे वह सुख मान रहा है सुख नहीं वरन ज्ञान है। सुख और दुख दोनों समान है। सुख की बजाय कई बार दुख हमारे व्यक्तित्व का अधिक निखार करता है। हम देखते हैं जितने भी विश्व में महापुरुष हुए हैं उनका निखार या तो दारिद्र्य में हुआ है अथवा दुखों में और संकटों में हुआ है। आज का युवा बहुत ही जल्दी अपने धैर्य को खो देता है। चाहे विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाए, व्यवसायी अपने व्यवसाय में घाटा ले ले, तो उसे दुख के रूप में ग्रहण करके कई बार वह बहुत ही प्रतिकूल स्थिति की ओर चला जाता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा व्यक्तित्व कमजोर है, इस कारण से हम प्रतिकूल स्थिति की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि निंदा की बजाय प्रशंसा ज्यादा घातक है। प्रशंसा पाने से बचे, निंदा को हम हृदय से स्वीकार करके अपना स्वयं मूल्यांकन करके उसमें आगे बढ़े। सुख प्राप्त करना मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। इंद्रिय सुख तो पशु मनुष्य से अधिक प्राप्त करता है, परंतु मनुष्य बौद्धिकता के साथ में जो प्राप्त करता है वो सुख और आनंद ऐसा है जिसमें व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। इंद्रियों में तो मृत्यु है, आत्मा के स्तर पर ही जीवन का सच्चा जीवन है। अतः हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपने जीवन का निरंतर विकास करें और महापुरुषों से हम सीखें। ये संपूर्ण जीवन एक व्यायामशाला है, इसमें निरंतर कार्य करना होगा, निरंतर व्यायाम करना होगा, निरंतर अपने अंदर सुधार करना होगा। थोड़ी सी देर के लिए भी यदि हम अपने सुधार की दिशा में स्थिर हो जाए तो निश्चित रूप से अंधकार की ओर बढ़ने लगते हैं और व्यक्तित्व क्षय होने लगता है। ये व्यक्तित्व बनाने के लिए निरंतर कार्य करना बहुत ही आवश्यक होता है। एक सामान्य रूप से जन्म लेने वाला व्यक्ति व्यक्तित्व विकास से बड़ा बनता है। नमस्कार, अगला चरण हम लेके आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।